खरगोश और भेड़िया जो नहीं वो भौसे के ढेर के पास पहुंचा। भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत शकरकंदी चरा लेता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियां उखाड़ कर अपने थैले में भरता और शहलाया हुआ खेत से बाहर चला जाता। भीड़ से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भौसे के ढेर के पीछे छप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़ कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो नहीं वो भौसे के ढेर के पास पहुंचा। भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ ली। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ना वो जड़ से अखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियां तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? वाकिफ ताम। खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुम बढ़िए ने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पुकाया जाएगा। खरगोश ने फौरा कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बनाने वाला था, जो अब कभी ना बताऊंगा। अलामत तमलीक। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश मुंह भेज कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बूटियां अरा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता, खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लिए तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे? खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गन्ना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानू, तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सबा खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शेफी अनडील दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चाहने के लिए इस पर मिना मारा। इस पर मिना मारा, लेकिन इसके दांत गोंद में गुड़कर जम गए और मिना चपक कर रह गया। गुर गुर, खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मिना से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचना, कभी दोनों हाथों से जोर लगाना। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर अबल आई, पसीने से जिस्म शराबवर लेग हो गया और आखिर बड़ी मीना से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था, अब चहके से खसक गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब शिकरी।